कैसे हो मेरे प्यारों। मैंने सर प्यारों के लिए एक और प्यारा क्वेश्चन लेके आते हैं निरसन ज्योमेट्री से। ये और मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ जो 7.2 प्रश्नावली का 9वां प्रश्न है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इन सवालों में से जो मैं करवा रहा हूँ आने के पूरे पूरे चांसेस है, तो मैंने सोचा महत्वपूर्ण सवाल ही करवा देता हूँ। तो उसी से किसी के मद्देनजर में एक सवाल और लेके आया हूँ आपके लिए, तो अच्छे से देखिएगा, कुछ समझ में आए तो 2 बार देख लीजिएगा और मुझे फेस टू फेस से पूछ लीजिएगा। तो बात करते हैं सवाल की ओर। तो क्वेश्चन है अपना, बिंदु ए -2 और 2 और बी 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। प्रश्न ये कह रहा है कि कोई 2 बिंदु है A और B जिनके निर्देशांक इसने ये दे रखे हैं, ये 4 बराबर भागों में कोई और बिंदुओं को बांटता है। जैसे जैसे सवाल बोलता है वैसे हम करते जाते हैं, समझ में अच्छे से आएगा। तो ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे कर लेते हैं। कोई रेखाखंड है A और B, ठीक है, ये AB हो गया। रेखाखंड बोले तो एक लाइन है जिनके तो चालू होने का बिंदु भी निश्चित है और खत्म होने का बिंदु भी निश्चित है, वही रेखाखंड होता है। तो जैसे मान लो ये रेखाखंड हो गया, इन्होंने बोला है क्वेश्चन में, उस हिसाब से ये कोई रेखाखंड -2 और 2 और B क्या बोला है 2 और 8, ये रेखाखंड है। इसको कोई 4 भागों में डिवाइड, तो अपन कैसे भी 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मान लो ये एक भाग हो गया, फिर ये 2 भाग हो गया, ये 3 हो गया, यानी 1 2 3 4, ये 4 भाग हो गए। 4 भागों में विभाजित करता है, डिवाइड करता है, बांटता है, जो भी जैसा भी आप समझ सको वैसे ही करता है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो रेखाखंड है ना, इसमें ये 4 बिंदु है। जैसे अपन इसको नाम दे देते हैं C D E, इनके निर्देशांक ज्ञात करने, बराबर भागों में बांटता है तो इनके निर्देशांक ज्ञात करने। मेरा मतलब है ये बोल रहा है कि ये भाग इसके बराबर है, ये इसके बराबर, मतलब जो सारे भाग है ना AC CD DE और BE ये सब बराबर है, तो इसके निर्देशांक ज्ञात करो। तो इसके लिए एक छोटा सा सूत्र लगता है, वो है मध्य बिंदु का सूत्र। वो क्यों लगता है, उसका कारण ये है कि जब मान लो ये सब भाग बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये मध्य बिंदु है, क्योंकि ये भाग और ये भाग भी बराबर होगा, क्योंकि चारों भाग बराबर है। तो ये 2 भाग हो गए, 2 भाग हो गए। तो D पॉइंट अपन मध्य बिंदु से निकाल सकते हैं, D1 निर्देशांक कैसे। तो मध्य बिंदु का सूत्र यहाँ लिखता हूं मैं, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। ये सूत्र पूरे इस सवाल में लगेगा और कम से कम 3-4 नंबर का सवाल आता है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा कर लेते हैं। बिंदु डी निकालते हैं, तो ठीक है, इसको ड्रैग कर लेता हूं मैं, बिंदु डी, इसके निर्देशांक अपन निकालते हैं। अब इसमें देखो ये मध्य बिंदु हो गया, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2, ये y2, ठीक है, ठीक है। तो अपन को x के लिए तो x1 और x2 चाहिए, ठीक है। x के लिए x1 है माइनस कर दो, ठीक है, x2 2 प्लस 2 बटा 2। अब 2 माइनस प्लस माइनस, 2 में से 2 गया तो 0, 0 में 2 का भाग लगाया तो 0। अब इसी प्रकार y निकालते हैं, डी बिंदु की बात हो रही है यहाँ, ये तो आ गया x0, y में y1 प्लस y2, तो y1 तो हो गया 2, ये 2 y2 हो गया 8, ये लो 8, तो ये हो गया 10, 8 और 2 10, 10 बटा 2 बराबर 5। तो इसके निर्देशांक हो गए 0 और 5। आगे डी के निर्देशांक 0 5 यहाँ लिख देता हूँ, चलो मैं समझने के लिए 0 और 5। अब अपने पास एक तो आ गया, अब C और E बचा है। अब C को निकालने के लिए जैसे मान लो अपने पास ये आ गया ना, A तो है अपने पास, B आ गया, अब A और D का मध्य बिंदु C हो गया, क्यों, क्योंकि समान भागों में डिवाइड है। तो फिर बिंदु C निकालते हैं,
बिंदु सी में ऐसा है ये मध्य बिंदु। अब इसमें देखो x1 y1 तो ये है ही है, ये हो जाएंगे x2 और y2। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच की बात हो रही है। तो x बराबर हो गया अपने पास, x1 तो वही माइनस कर दो, x2 0 हो गया बटा 2, तो माइनस के 2 बटा 2, तो 2 को 1 का भाग दे दिया, एक बार निकल गया, तो माइनस बना गए। अब y निकालते हैं। y में y1 तो 2 है ही अपने पास, y2 5 हो जाएगा, तो 2 और 5 7, 7 बटा 2, तो ये अपने पास c भी आ गया। c का क्या आ गया? -1 और 7 बटा 2, x तो -1, y 7 बटा 2। अब हमारे पास ये पॉइंट भी आ गया, लिख देता हूँ चलो मैं यहाँ पे -1 7 बटा 2, छोटा छोटा ही लिख रहा हूँ ताकि वहां भी लिख दिया मैंने। अब ये बिंदु निकालते हैं, बिंदु ई। अब ई में भी वही कहानी हो पाने के लिए। अब बी और डी का मध्य बिंदु ई है, क्यों है? क्योंकि समान भागों में डिवाइड है, जब को पता है। तो इसमें x1 ये हो जाएगा, क्योंकि पहले इधर वाले की बात करते हैं, x1 ये x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। तो चलिए x निकालते हैं, x1 0, x2 2 बटा नीचे तो 2 आना ही है सूत्र के हिसाब से, तो 2 बटा 2 बराबर 1। फिर y निकालते हैं, y1 5, y2 8, 5 और 8 13, 13 बटा 2। तो ये ई बिंदु आ गया। ई बिंदु क्या है आपका? 1 और 13 बटा 2, 1 और 13 बटा 2। इधर मैं बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिख देता हूँ। डी बिंदु तो अपने पास आया 0 5, डी के बाद क्या है? सी बिंदु भी है, सी अपने पास आया -1 और 7 बटा 2, 7 बटा 2 सॉरी। फिर कौन सा बच गया अपने पास? ई। ई क्या है अपने पास? 1 13 बटा 2। तो ए और बी रेखाखंड को बांटने वाले, चार समान भागों में बांटने वाले बिंदु ये हैं, 1 2 3। तो ये जो बिंदु है इसी भागों में इनको इस निर्देशांक ये है इसके, ठीक है। थैंक यू, ये आंसर है।